हेलो भाइयों बहनों, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे जो भी भाई बहन यूपी टेट, सुपर टेट, रीट एंड एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम नदियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या कृष्णा नदी। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गंगा नदी। और गंगा नदी तो सभी को पता होगा, बट ये इसकी लंबाई जो है वो है 2525 किलोमीटर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? फोर ऑप्शन है यहाँ पर भी, गंगा नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी एंड कृष्णा नदी। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। प्रायद्वीपीय नदी पूछ रहे हैं, इसकी प्रायद्वीपीय नदी जो है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, गोदावरी नदी जो है वो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भागीरथी व अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? तो यहाँ पे ये पूछ रहा है, भागीरथी नदी है और एक अलकनंदा नदी दोनों मिल जाती हैं, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग एंड गंगोत्री। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देवप्रयाग। तो जब ये दोनों जलधाराएं मिलती हैं इन नदियों की और उस मिलन स्थल को हम बोलते हैं देवप्रयाग। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? फोर ऑप्शन हमारे सामने हैं, गंगा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी और यमुना नदी। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ताप्ती नदी। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि ये जो दो नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं भारत में, एक तो ताप्ती नदी हो गई और एक दूसरी नदी है वो नर्मदा नदी है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि कौन सी वो दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती ही हैं। ठीक है ना? तो चलिए, और हाँ, ये एक और इस क्वेश्चन आता है कभी कभी कि उल्टी दिशा में जो नदियां बहती हैं वो कौन सी हैं? तो ये भी नर्मदा और ताप्ती ही हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले इसके ऑप्शन है नागार्जुन बांध, भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध एंड कोसी बांध। तो ये पूछा गया सबसे लंबा बांध पूछा गया है, तो सबसे लंबा बांध हमारा है, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, भाखड़ा नागल बांध, जो कि सतलज नदी पर बनाया गया है। और अगर कभी कभी क्वेश्चन ये भी होता है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो हम बता दें कि सबसे ऊंचा बांध जो है हमारा वो है टिहरी बांध। और टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है उत्तराखंड में। तो चलिए और हाँ, ये जो चार ऑप्शन है, नागार्जुन बांध भी हम बता देते हैं ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और हीराकुंड बांध पता ही होगा महानदी पर है उड़ीसा में। और कोसी बांध जो कि बिहार में है, कोसी नदी पर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो तिब्बत की सांगपो नदी है और जब वो भारत में आती है तो हम लोग उससे किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र या सिंधु। तो किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ब्रह्मपुत्र। मतलब भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो वो जब वो तिब्बत में पहुंचती है तो उसको सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को देखते हैं बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया है जमुना, सेकंड है पद्मा, फिर है मेघना एंड सिंधु। तो गंगा को तो भारत में तो गंगा ही जानते हैं, लेकिन बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, पद्मा। गंगा जब बांग्लादेश में जाती है, प्रवेश करती है, तो उस स्थान से ही वो मतलब जैसे ही प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम पद्मा पड़ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गंगा और
ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं तो वो जलधारा किस नाम से जानी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा है जमुना, सेकंड है पद्मा एंड थर्ड है मेघना एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा सिंधु। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मेघना। तो जब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिल जाती हैं और उनकी जो जलधारा होती है, मिक्स जलधारा होती है, तो वो उसको मेघना के नाम से जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है? तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले इसका राइट आंसर है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर थर्ड है। तो जो नर्मदा नदी का अधिकांश जो बहाव क्षेत्र है, उसकी जो मतलब उसका क्राइटेरिया है वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो चलिए देखते हैं कौन सी नदी पर हुआ है। सिंधु नदी, सतलज, झेलम या रावी नदी। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिंधु नदी। तो जो जल समझौता हुआ है भारत व पाकिस्तान के बीच में वो सिंधु नदी पर हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंधु नदी से ही संबंधित है। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं, 30%, 20%, 40% या 50%। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हम देख लेते हैं, कितने परसेंट जल का उपयोग कर सकता है भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, 20%, यानी कि 20% जल का उपयोग कर सकता है भारत ओनली, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस नदी को ग्रीन सूप के नाम से भी जानते हैं? ये थोड़ा क्वेश्चन नया ही है मेरे हिसाब से, तो इसको सभी लोग जरूर थोड़ा सा माइंडली जरूर कीजिएगा। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, गंगा नदी, कृष्णा नदी, यमुना नदी एंड कोसी नदी। तो ग्रीन सूप के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यमुना नदी को। ग्रीन सूप के नाम से यमुना नदी को जानते हैं, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की गंगा किस जिले से प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश की गंगा किस जिले से प्रवेश करती है? तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं, मेरठ से, इलाहाबाद से या कानपुर से, बिजनौर से। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, किस जिले से प्रवेश करती है गंगा नदी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ है, बिजनौर जिले से ये प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोवा की राजधानी जो पणजी है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो सबसे पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं, किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन हमारा ज्वारी नदी, मांडवी नदी, कावेरी नदी या गोदावरी नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम देख लेते हैं पहले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, मांडवी नदी। तो जो गोवा की राजधानी पणजी है वो मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोवा की ये बहुत ही फेमस नदी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे हम सबसे लंबी नदी बता ही चुके हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे पूछ रहा है सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है ब्रह्मपुत्र, सेकंड है मांडवी एंड थर्ड ऑप्शन है कावेरी नदी, फोर्थ ऑप्शन है गोदावरी नदी। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी। तो सबसे चौड़ी नदी जो भारत की है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? इस चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कभी राज्य पूछे जाते हैं, कभी जिले पूछे जाते हैं। तो थोड़ा हमें ध्यान रखना है, कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि राज्य या जिला, कभी कभी हम लोग जल्दी में होते हैं, ऑप्शन भी उसी तरीके से एग्जाम में रखे होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राज्य अगर पूछे जाएं तो राज्य की तरह आंसर देना है, अगर जिले पूछे जाएं तो उस हिसाब से आंसर देना है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 6 राज्य, सेकंड ऑप्शन है 7 राज्य, थर्ड ऑप्शन है 5 राज्य एंड फोर्थ ऑप्शन है 4 राज्य। देखते हैं गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 5 राज्यों से होकर बहती है भारत के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो ऑप्शन फर्स्ट है गंगा नदी, सेकंड है गोमती नदी, थर्ड है सरस्वती नदी एंड फोर्थ है जमुना नदी। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, गोमती नदी।
गोमती नदी के किनारे जौनपुर बसा हुआ है। बट एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि गोमती नदी के किनारे एक बहुत बड़ा महानगर बसा हुआ है। और जिन लोगों को इसका राइट आंसर आ रहा है गोमती नदी के किनारे और कौन सा शहर बसा हुआ है, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि गोमती नदी के किनारे कौन सा महानगर बसा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गंगा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है। हमने अभी बताया ही था कि वहाँ पे राज्य पूछे गए थे भारत के, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जिले पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ही नोटिस करने की है, इसे नोटिस कीजिएगा ज़रूर। तो चलो देखते हैं, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 25 राज्य, सेकंड है 26 राज्य एंड थर्ड है 28 राज्य एंड फोर्थ है 27 राज्य। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि गंगा उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर बहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। मतलब निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए। ऑप्शन है झेलम नदी, सेकंड है रावी नदी एंड थर्ड ऑप्शन है सतलज नदी एंड फोर्थ ऑप्शन है गंगा नदी। तो इसमें से देख लेते हैं किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो जो ऑप्शन थर्ड है सतलज नदी, इसका जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने इस वीडियो के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन है हमारा, भारत व नेपाल की सीमा रेखा का निर्धारण कौन सी नदी करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है गंडक नदी, सेकंड है बेतवा नदी एंड थर्ड है सतलज नदी एंड फोर्थ है टोंस नदी। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। और इसका राइट आंसर जो है वो गंडक नदी है। तो भारत और जब नेपाल की सीमा रेखा का निर्धारण होता है वो इस नदी के द्वारा होता है, गंडक नदी के द्वारा। और आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, मेरे प्रश्न अच्छे लगे हों, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी लगे हों, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।